चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनकारिणम्। साधक भक्तों के लिए भक्ति रसामृत सिंधु एक अत्यंत आवश्यक पुस्तक है, ग्रंथ है। इसके माध्यम से एक भक्त भक्ति के आवश्यक विषयों के बारे में सीख सकता है। क्या चीज़ भक्ति में हमें करना है, क्या नहीं करना है, आदि अनेक चीज़ें हैं जिसका कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए साधकों के लिए शिल प्रभुपाद ने भी देखेंगे तो शिल प्रभुपाद ने 4 पुस्तकें जो हैं भक्ति शास्त्री के कोर्स में कंपलसरी की थी। तो उसमें भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता, ईशोपनिषद और उपदेशामृत, ये 4 ग्रंथ आते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु यदि कोई सही तरह से समझेगा तो फिर वह भक्त कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में ऐसे कहते हैं कि हम जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए। यदि हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो फिर हम भागवतम थोड़ा समझ पाएंगे, और फिर जब भागवतम पढ़ते हैं तो पुनः हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए। जब हम पुनः भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो हमें भागवतम का रेफरेंस है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु यदि पढ़ेंगे तो इसमें भागवतम के बहुत सारे रेफरेंसेज आते हैं। भागवतम से अनेक श्लोकों को इसमें लिया गया है। और जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद में पुनः भागवतम पढ़ेंगे तो इस संदर्भ में कि भागवतम में हमें कैसे समझना है चीज़ों को, वो समझाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु अच्छे से बताता है। तो यानी कि दोनों को यदि हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे तो इस तरह से हम हमारी दोनों की जो समझ है वो गहरी होते जाएगी। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम इन दोनों ग्रंथों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। भागवत समझना है तो भक्ति रसामृत सिंधु भी हमें पहले समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही मधुर पुस्तक है। जैसे भागवतम के बारे में कहा जाता है कि भागवतम श्री कृष्ण भगवान का एक रूप है, तो ऐसे ही भक्ति रसामृत सिंधु जो भक्ति रस का इसमें वर्णन किया गया है, तो यह श्रीमती राधा रानी का एक रूप है। तो हम लोग आगे अब बढ़ते हैं, जहाँ तक हमने पिछले क्लास में किया था वहाँ से आगे अब चर्चा शुरू करते हैं। तो 56वां आइटम, भक्ति का 56वां अंग, वैष्णवानाम सेवानम, वैष्णवों की सेवा, ये है। तो वैष्णवों की सेवा के विषय में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम ही रहेगा। और इसका एक मुझे श्लोक याद आता है, साधु संग सर्वशास्त्र कोय
लव मात्र साधु साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो इस तरह से साधु संग या वैष्णवों का सेवा का अनंत महत्व है, लेकिन फिर भी इस कोर्स के अंदर में कुछ श्लोकों को लिया गया है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो पहला जो श्लोक है वो लिया गया है पद्म पुराण से। तो इसमें कहा गया है, ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप लोगों ने पहले भी जरूर सुना होगा। हाँ, आराधनानां सर्वेषां विष्णोर आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। तो इसमें भगवान शंकर पार्वती को बता रही हैं, पार्वती माता को बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के शास्त्रों में पूजाओं पूजाओं का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण संतोष प्रभु, आपका स्वागत है क्लास में। और मैंने कल ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर किया था, तो उस पीडीएफ को आप ओपन कर लीजिए, हम लोग उसी के रेफरेंस में चर्चा करते हैं। तो वो पीडीएफ में पहला स्लाइड आप ओपन कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते जाइएगा। तो ये श्लोक जो है ये पद्म पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को कह रहे हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के आराधन या पूजा का विधान है, लेकिन इन सभी तरह की पूजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या है? विष्णु आराधनम, भगवान विष्णु की पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि लेकिन एक दूसरा पूजा जो है वो उससे भी श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। जब उनके तदीय की पूजा की जाती है तो वह भगवान विष्णु के स्वयं की पूजा से भी श्रेष्ठ है। तो तदीय का अर्थ क्या हो गया? तो तदीय का अर्थ वह जो भगवान विष्णु से संबंधित हो, अर्थात जैसे कि भगवान विष्णु संबंध क्या क्या है? तो वैष्णव, वैष्णव सबसे भगवान को अधिक प्रिय हैं। तो वैष्णव हो गया, तुलसी देवी हैं, या भगवान से संबंधित जो उनको प्रिय चीज़ है उन सभी चीज़ को तदीय कहते हैं। तो तदीया नाम समर्चनम, जब उनके तदीय की पूजा की जाती है तो वह भगवान को और अधिक प्रसन्न करता है। तो एक बार ये एक रेफरेंस है कि कैसे शिव और पार्वती के बीच में हमेशा कुछ न कुछ आध्यात्मिक चर्चा चलते रहती है। तो एक बार पार्वती जी शंकर जी से पूछते हैं कि आपने हमें विष्णु सहस्त्र नाम बताया है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि उतना ही फल मिल जाए लेकिन कम मेहनत में, लघु उपाय में? केनोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम पठ्यते पंडितैर नित्यम श्रोतुमिच्छामि अहम प्रभु। तो उसके उत्तर में शंकर भगवान कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो हे पार्वती देवी, भगवान राम का नाम जो है एक नाम, वह भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर फल देता है। तो इस तरह से हम देखें कि कैसे शंकर और पार्वती के बीच में हमेशा आध्यात्मिक चर्चाएं चलती रहती हैं, और वही शंकर जी अब पार्वती जी को बताते हैं कि सभी प्रकार के पूजाओं में, अर्चनाओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु की पूजा, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की पूजा करना। तो इसीलिए भगवान विष्णु के अर्चन में जो भी चीज़ें लागू होती हैं वह वैष्णव पर भी किया जा सकता है। जैसे भगवान विष्णु को हम आरती करते हैं, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे हम लोग शिला प्रभुपाद जो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय हैं, तो उनके लिए भी हम लोग आरती करते हैं। तो जो चीज़ें भगवान विष्णु के लिए लागू होती हैं तो वह वैष्णव के लिए भी लागू होती हैं। इन द सेंस कि जैसे हम लोग विष्णु, भगवान विष्णु से संबंधित धाम है, जैसे वृंदावन धाम है, वहाँ पर जाते हैं, या फिर मायापुर धाम है, वहाँ पर जाते हैं, तो हम वैष्णवों के भी जन्म स्थान पर जाते हैं। जैसे कलकत्ता है तो कलकत्ता को वैष्णव भगवान के अत्यंत प्रिय शिष्य, प्रिय भक्त शिला प्रभुपाद का जन्म स्थान कोलकाता रहा है, तो कोलकाता भी इस प्रकार से एक धाम है और हम वहाँ भी जाते हैं। इसी प्रकार से अभी हम लोग कुछ दिन पहले
वीरनगर गए थे, जहाँ पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म स्थान है। तो कहने का अर्थ है कि जो भी चीज़ें भगवान विष्णु के लिए हम लागू करते हैं, उनको श्रद्धा करने के लिए, उनको आदर करने के लिए करते हैं, तो वह कार्य भगवान विष्णु के भक्तों के लिए भी किया जा सकता है और उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। इसका एक अन्य रेफरेंस अगले स्लाइड में लिया गया है, देखेंगे आप, भागवतम से है। भागवतम 3 स्कंध 7वां अध्याय से लिया गया है। यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः। तो यहाँ पर में कहा गया है कि यत् सेवया, जिनकी सेवा करने से तीव्र रतिरासः, तीव्र भक्ति उत्पन्न होती है, किनके प्रति? तो भगवान के प्रति, भगवतः। कूटस्थस्य, जो कि एक अपने रूप में स्थित रहते हैं, और मधुद्विषः, जो भक्तों के समस्याओं को या भक्तों के जीवन में आने वाले बाधाओं को दूर करते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रति भक्ति दृढ़ हो जाती है कब? यदि कोई भक्तों की सेवा करता है। भक्तों की सेवा करने से भगवान के भक्ति में एक व्यक्ति स्थिर हो जाता है, और साथ साथ एक और साइड बेनिफिट क्या हो जाता है कि उसके भौतिक कष्ट हैं वो भी दूर हो जाते हैं। व्यसनार्दनः, व्यसन जो है, भौतिक कष्ट है, वह भी दूर हो जाते हैं, और भक्ति में भी वह स्थिर हो जाता है। 2 फायदा हो जाता है। वैसे ही एक अन्य रेफरेंस लिया गया है श्रीमद्भागवतम 1:19-33 से। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। यदि कोई स्मरण करता है तो सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः, सिर्फ स्मरण करने से ही गृह पवित्र हो जाता है। तो यदि कोई आपका दर्शन कर ले, स्पर्श कर ले, और यदि पाद शौच नासद भी आपका आसन प्रदान करके आपके चरणों को धोए, तो इतना सेवा करे तो फिर उनके बारे में कहना ही क्या। तो ये भी एक वैष्णवों के गुणगान में कहा गया है कि उनका स्मरण मात्र से ही एक व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। वैष्णवों का पवित्र हो, इतने पवित्र होते हैं वैष्णव कि यदि कोई उनका दर्शन कर ले या उनका स्मरण कर ले तो उससे ही वह पवित्र बन सकता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते थे कि वर्तमान युग का युग धर्म जो है वो वास्तव में वैष्णव सेवा है। तो हमने तो बहुत बार सुना है कि कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन होता है, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कलयुग का युग धर्म वैष्णव सेवा है? तो इसके उत्तर में वो लिखते हैं कि ये जो वैष्णव सेवा है, यदि कोई यह कार्य कर ले तो उससे भगवान भक्ति के हर अंग को पालन करने की शक्ति दे देते हैं। यानी कि यदि कोई वैष्णव सेवा कर लेगा तो वह फिर उसके बाद में श्रवण करने के लिए भी योग्य हो जाता है, कीर्तन करने के योग्य हो जाता है, स्मरण करने के योग्य होता है, सब कुछ की योग्यता भगवान उसको प्रदान कर देते हैं। हाँ, ऐसा कहा भी गया है कि यदि कोई भगवान के बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक तो कोई महत पाद रजोभिषेक किसी महान वैष्णव के चरणों के धूल में स्नान न कर ले तब तक उसका भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं हो सकता है, भक्ति उसको मिल नहीं सकता है। तो वैष्णव सेवा से वास्तव में एक व्यक्ति का भक्ति प्रारंभ हो सकता है और भक्ति में वो आगे भी बढ़ सकता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी लिखते भी हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो वो क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्त चरण रेणु, शुद्ध भक्तों के चरणों का जो रेणु होता है वह
रेणु मतलब धूल, तो शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल भजन अनुकूल। उसमें उसको ग्रहण करने से हमारा भजन अनुकूल हो जाता है, हम उसको आसानी से कर पाते हैं। तो इसको फिजिकली भी लिया जा सकता है शुद्ध भक्तों के चरणों के धूल, या फिर इसको यदि हम थोड़ी गहराई में लें तो उनके चरणों की धूल वास्तव में उनके दिए गए आदेशों को दर्शाता है। तो यदि कोई ऐसा कहते हैं ना कि यदि कोई वैष्णवों के दिए हुए आदेशों को सिरोधार्य करता है, अपने सिर पर धारण करता है, तो तो इसको हम कह सकते हैं कि उसने शुद्ध भक्त के चरणों के रेणु को ग्रहण किया है। और इससे क्या होता है, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। ये भक्तों की जो सेवा है यही वास्तव में परम सिद्धि है, और ये प्रेम लता का मूल है। जो भगवान का प्रति हम प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं उसका मूल यहीं पर निहित है, भक्तों की सेवा में। और यहाँ पर इस भजन में भक्ति विनोद ठाकुर ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक रास्ता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भक्त सेवा परम सिद्धि, ये परम सिद्धि ही है भक्तों की सेवा। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वास्तव में इस युग धर्म वैष्णव सेवा है। और मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है कि जब तक एक व्यक्ति वैष्णव सेवा नहीं करेगा तब तक वो कितना भी नाम संकीर्तन कर ले, उसका नाम संकीर्तन भी उसके हृदय को उतना अधिक पवित्र नहीं करता है, जब तक कि वह अपने जीवन में वैष्णवों की सेवा ना करे। तो नाम संकीर्तन अवश्य आवश्यक है, लेकिन उसके साथ में वैष्णवों की सेवा को भी अवश्य करना चाहिए। यदि कोई वैष्णवों के महत्व को नहीं पहचान पाता है तो वह कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर ही रह जाता है, वह उससे ऊपर नहीं उठ पाता है, मध्यम या उत्तम अधिकारी के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। अगले स्लाइड में आदि पुराण से एक श्लोक लिया गया है। यह भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बार प्रभुपाद कोट करते थे। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्तानाम च ये भक्तास्ते में भक्त तमामताः। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ या विष्णु भक्त हूँ, तो वो वास्तव में भगवान का भक्त नहीं है। न में भक्ताश्च ते जना, जो ये बोलते हैं कि भगवान का भक्त हूँ तो वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। मद भक्तानाम च ये भक्तास ते में भक्त तमामतः, जो मेरे भक्तों का भक्त है वह वास्तव में मेरे भक्त है, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ भक्त मानता हूँ। वैसे ही भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वैष्णवों के गुणगान में लिखते हैं, यावन्ति भगवद्भक्तेर अंगानि कथितानि प्रायस्तावन्ति तद्भक्त भक्तेर अपि बुधा विदुः। तो यहाँ पर कहा गया कि जो भी अंग भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के संबंध में कह गए हैं, प्रायस तावंति तद्भक्त भक्तेरपि, वही अंग को हम भगवान के भक्तों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं पहले भी बोल रहा था। तो ये 56वां अंग था। तो वैष्णवों के बारे में जितना गुणगान किया जाए वो कम है, वह कभी पूर्ण नहीं होगा, लेकिन कोर्स को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट 57वां अंग है, यथा वैभव महोत्सव, अपने क्षमता के अनुसार भगवान के विभिन्न उत्सवों का पालन करना। अनेक प्रकार के उत्सव मनाते हैं, जैसे कि हम लोग जन्माष्टमी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, वराह द्वादशी, वामन द्वादशी, राधाष्टमी, इस प्रकार से अनेक उत्सवों का पालन करते हैं। तो इसके बारे में पद्म पुराण से एक श्लोक लिया गया है, यह करोति महीपाल हरेर्गेहे महोत्सवम् तस्यापि भवति नित्यम हरिलोके महोत्सवः। तो हे राजा, जो भी व्यक्ति भगवान हरि का महोत्सव करता है, यह करोति हरेर गेहे महोत्सवम, भगवान हरि का महोत्सव अपने घर में या मंदिर में करता है, तस्यापि भवति नित्यम हरि लोके महोत्सव, तो वह भी वास्तव में
प्रत्येक दिन नित्य हरिलोक भगवान विष्णु के लोक में महोत्सव में सम्मिलित होता है। यानी कि इस लोक में यदि हम महोत्सवों को अच्छे से मनाएंगे तो भगवान की कृपा से हम लोग फिर भगवान विष्णु के लोक में नित्य, क्योंकि भगवान विष्णु का लोक ऐसा है जहाँ पर नित्य महोत्सव होते रहता है। भगवान के लोक में भगवान के भक्त भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान के हर कार्यकलाप में वो एक महोत्सव मनाते हैं। जैसे मैं कुछ 2-3 दिन पहले कृष्ण भागवत पढ़ रहा था, तो भागवतम में जब भगवान कृष्ण पहली बार थोड़ा सा, जैसे जब बहुत छोटे थे तो लेटे रहते थे, तो जब लेटे लेटे जब वो बैठने लगे खुद से, तो उसको एक उत्सव के रूप में मनाया गया। यशोदा मैया ने भक्तों को बुलाया और एक उत्सव मनाया, उत्थान उत्सव। जब भगवान जो है सिर्फ लेटे नहीं रहते हैं, अब उनमें उठने भी लगे हैं। तो जिस तरह से यशोदा मैया जो है भगवान के एक छोटे से कार्य को उत्सव के रूप में मनाती हैं, तो आध्यात्मिक जगत का यही दृश्य है। तो वहाँ पर हर दिन जो है वो यत्र नित्योत्सव, वहाँ पर नित्य उत्सव चलते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उत्सव ही चलते रहता है। और ऐसे उत्सवों में वह भक्त भाग लेंगे जो इस जगत में भगवान के उत्सवों में उत्साहपूर्वक और अपने सामर्थ्य के हिसाब से भाग लेते हैं। तो विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए आवश्यक होता है कि जब इस तरह के उत्सव हों तो उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार यथोचित भगवान का सेवा किया जाए। जैसे हम लोग देखते भी हैं कि जब हमारे घर में या किसी रिलेटिव के घर में किसी का बर्थडे रहता है, तो बर्थडे में हम देखते हैं कि कैसे लोग अपने अड़ोस पड़ोस के या उसके बहुत सारे मित्रों को बुलाते हैं, फिर घर में बहुत सारा चीज़ तैयारी किया जाता है, बैलून मंगाया जाता है, एक सजावट की जाती है, फिर लोग कुछ फेस्टिवल टाइप का मनाते हैं। तो जब अपने घर के सदस्यों के लिए लोग इतना खर्च करते हैं, इतना मनाते हैं, तो अब यदि हमें भगवान से थोड़ा भी अपना संबंध बनाना है तो हमें फिर भगवान के भी उत्सवों को उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें खर्च करना चाहिए। यदि कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार खर्च नहीं करता है तो फिर वह माया में पड़ जाएगा। अगला आइटम है ऊर्जादरः, ऊर्जा व्रत का पालन। ऊर्जा व्रत यानी कि दामोदर मास, कार्तिक मास में जब दामोदर मास जिसको कहा गया है, उस मास में अच्छे से भक्ति करना, इसको कहा गया है ऊर्जादरः, ऊर्जा व्रत का पालन। तो पद्म पुराण से ही एक श्लोक लिया गया है इसके रेफरेंस के लिए, यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पम अपि उरुकारकः। तो सब लोग जानते हैं कि जो भगवान दामोदर हैं वो अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार से जो दामोदर का महीना है वह भी भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है। और इसका फायदा क्या है कि यदि कोई थोड़ा भी इस महीने में भगवान का सेवा कर देता है तो उसका बहुत अधिक फल भगवान देते हैं। तादृशो मास स्वल्पम अपि उरुकारकः, स्वल्पम अपि, यदि कोई थोड़ा भी कुछ कर दे भगवान की सेवा में तो उरुकारकः, भगवान उसको बहुत ज़्यादा करके लेते हैं। किसी ने थोड़ा सा सेवा कर दिया और फिर भी भगवान क्या सोचते हैं कि इसने मेरा बहुत सेवा कर दिया है। जबकि इस जगत में ऐसा होता है कि आप किसी का जीवन भर सेवा करते रहिए और फिर भी यदि कहीं किसी दिन थोड़ी भूल हो गई तो फिर वो आपके भूल को याद रखेंगे, जीवन भर की सेवा को तुरंत भूल जाएंगे। यही इस जगत के लोगों की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भगवान ठीक उल्टा है, कोई उनके साथ में बहुत गलत भी कार्य करे तो वह उस सबको भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा भी सेवा करे तो उस सेवा को सदैव याद रखते हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण पूतना का है कि उसने इतना पाप किया था, उस भगवान ने उसके पापों को नहीं देखा, थोड़ा सेवा किया, उस सेवा के कारण उसको आध्यात्मिक जगत में धात्री के समान पद दे दिया भगवान ने। इसलिए भक्त लोग ऊर्जा व्रत का कार्तिक मास में बहुत अच्छे से पालन करने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में लिखा गया है ऊर्जा व्रत के बारे में लिखा गया है, भुक्तिं मुक्तिं हरिर्दद्यात् अर्चितो अन्यत्र सेविनाम
भक्तिं तु न ददाति एव यतो वश्यकरी हरेः सात्वञ्जसा हरेर्भक्तिर्लभ्यते कार्तिके नरैः मथुरायां सकृदपि श्रीदामोदर सेवनात्। तो भगवान का यदि कोई भगवान के पास में जाता है, उनसे मांगता है, तो भगवान उसको तुरंत ही भुक्ति और मुक्ति, इस संसार का कुछ भोग का चीज़ मांगेगा तो वही भगवान तुरंत दे देते हैं। भगवान ज़्यादा नहीं सोचते उसके बारे में। और यदि कोई भगवान से मुक्ति मांगता है तो मुक्ति भी भगवान देने के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं, तुरंत दे देते हैं। लेकिन यदि कोई भगवान से भक्ति मांगता है तो भक्ति भगवान आसानी से नहीं दे देते हैं। भक्ति तो न ददाती, आसानी से भगवान भक्ति नहीं देते हैं। क्यों? यतो वश्या करी हरे, क्योंकि भक्ति एक ऐसा चीज है जिससे कि भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं। तो जिस तरह से हम जल्दी किसी के वश में नहीं आना चाहते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी जल्दी किसी के वश में नहीं आना चाहते हैं, तो वो जल्दी किसी को भक्ति नहीं देते हैं। लेकिन वही भगवान सातु अंज सा हरेर भक्तिर लभ्यते कार्तिकेय नरैः, लेकिन वही भगवान कार्तिक मास में कुछ ज्यादा ही कृपालु रहते हैं। तो कार्तिक मास में वो अंजसा तुरंत ही किसी को बहुत भक्ति दे देते हैं। और विशेष रूप से यदि कोई मथुरायाम सकृदपि, यदि कोई मथुरा में जाकर के भक्ति करता है तो उसको तो और भी अधिक कृपा देते हैं भगवान, श्री दामोदर सेवनाथ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि दामोदर मास में, कार्तिक के मास में प्रैक्टिकली पूरा वृंदावन भरा रहता है, चारों तरफ भक्तों की भीड़ रहती है। पूरे विश्व भर से भक्त लोग आते हैं वृंदावन धाम का दर्शन करते हैं, भ्रमण करते हैं वृंदावन धाम में, और इस प्रकार से भगवान की बहुत विशेष कृपा अपने जीवन में लाभ करते हैं। तो ये था 58वां आइटम। नेक्स्ट है 59वां आइटम भक्ति का, वो है श्री जन्मदिन यात्रा। भगवान के जन्म दिन इत्यादि को मनाना। तो ऑलरेडी 57वां आइटम जो था वो यथा वैभव महोत्सव, उत्सवों का पालन करना घर पे अपने धन के अनुसार, ये ऑलरेडी 57वां आइटम है। लेकिन पुनः 59वें आइटम में श्री जन्मदिन यात्रा, भगवान के जन्म के उत्सवों को अलग से पुनः बताया गया है। तो यहाँ पर में वो लिखते हैं, यस्मिन् दिने प्रसूतेयाम देवकी त्वाम जनार्दन तद्दिनम ब्रूहि वैकुंठ कूर्मस्ते तत्र चोत्सवम तेन सम्यक प्रपन्नानां प्रसादम कुरु केशवः। तो ये भविष्योत्तर पुराण में आता है श्लोक। तो यहाँ पर में एक भक्त हैं, वो जनार्दन से, कृष्ण से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन आप बताइए, ब्रूहि बताइए कि यस्मिन दिने देवकी त्वाम प्रसूतेयम, कि किस दिन, वह दिन बताइए जिस दिन देवकी ने आपको जन्म दिया, हे वैकुंठ, हे भगवान विष्णु। और जब मुझे ये पता चल जाए तो मैं क्या करूँगा, तद्दिनम कूर्मः ते तत्र च उत्सवम, उस दिन को मैं एक महोत्सव के रूप में मनाऊंगा। हे केशव कृपा कीजिए और आप मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, क्योंकि मैं आपके प्रति प्रपन्न हूँ, मैं आपके प्रति शरणागत हूँ। तो ये एक बहुत मधुर भगवान और भक्तों के बीच में संबंध दिखाता है कि यहाँ पर में भक्त जो है वो डायरेक्टली भगवान से ही पूछ रहे हैं कि आप ही बता दीजिए कि आपका जन्म कब है और उसे मैं महोत्सव के रूप में मनाऊंगा, उत्सव के रूप में मनाऊंगा। तो यहाँ तक था 59 तक, 1 से 59 तक के आइटम्स कवर हुए। अभी नेक्स्ट है भक्ति के 5 सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग। तो इन पर हम थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भक्ति के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हें सही पूर्वक, सही ढंग से समझना आवश्यक है। तो ऑफ कोर्स इन 5 अंगों को पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन पुनः इन्हें बताया जा रहा है इनके महत्व को दर्शाने के लिए, और साथ ही थोड़ा अंतर भी है। तो ये अंतर क्या है और इनकी पुनरावृत्ति की गई है इसके महत्व को बताने के लिए, तो हम लोग फिर उसके बारे में थोड़ा भी देखते हैं। तो ये जो अंतिम 5
आइटम है भक्ति के, इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, दुरूहाद्भुत वीर्येस्मिन् श्रद्धा दूरेस्तु पंचके यत्र स्वल्पो। तो इस तरह से ये जो 5 अंग हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये दुरूह अद्भुत वीर्य, इसमें बहुत विशेष शक्ति है। What to speak of having faith in these items? अस्मिन् श्रद्धा दूरे अस्तु। श्रद्धा यदि हो किसी का इन 5 चीज में तो वो तो बहुत तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि दूर है श्रद्धा, यानी कि किसी के पास में श्रद्धा नहीं भी है और यत्र स्वल्प अपि संबंध, फिर भी यदि इन 5 अंग से थोड़ा भी उसका संपर्क हो जाता है तो वह भाव जन्मने, वह भाव भक्ति तक पहुंच सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि वह सद्ध्याम होना चाहिए। सद्ध्याम मतलब क्या? कि वह अपराधों से मुक्त होना चाहिए। तो यदि एक व्यक्ति अपराधों से मुक्त हो और इन 5 वस्तुओं से 5 जो अंग है भक्ति के थोड़ा भी इनके संपर्क में आ जाएगा तो बहुत आसानी से वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में जो पहला आइटम लिया गया है, जो 5 महत्वपूर्ण अंग है उनमें पहला आइटम लिया गया है श्री मूर्तिर अंघ्रि सेवने प्रीति ही। भगवान के विग्रहों या भगवान की जो चरण कमल हैं, श्री विग्रह अंघ्रि, अंघ्रि सेवने यानी कि चरण की सेवा, उनके प्रति प्रीति यानी कि भगवान के चरण कमलों के सेवा के प्रति आसक्ति, ये एक अंग है। तो यदि आपको याद होगा तो इससे पहले भी विग्रह सेवा जो है इसे भक्ति के एक अंग के रूप में बताया जा चुका है, लेकिन उसमें और अभी जो आइटम लिया गया है इसमें थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? तो पहले जो विग्रह सेवा था तो जरूरी नहीं है कि वह एक व्यक्ति, एक भक्त प्रीति के साथ करे। हो सकता है कि उसे उस सेवा के प्रति उतना आसक्ति नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है क्योंकि उसको आज्ञा मिला तो बस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस अंग का वर्णन है उसमें इस सेवा को करने के लिए भगवान के विग्रह के प्रति प्रीति आवश्यक है, आसक्ति आवश्यक है, तो तब यह भक्ति का एक शक्तिशाली अंग बन जाता है। यदि यह प्रीति नहीं रहेगा और सिर्फ बिना प्रीति के ही कोई भगवान का सेवा करता है, भगवान के विग्रह का सेवा करता है, तो वो भक्ति का अंग तो है लेकिन वह फिर एक शक्तिशाली अंग के रूप में नहीं गिना जाता है। ऑफकोर्स भक्ति का अंग शक्तिशाली होता है लेकिन कॉम्पेरेटिवली जो अंतिम 5 है उस कैटेगरी में वो नहीं गिना जाएगा। तो एक प्रश्न भक्तों के मन में आ सकता है कि यदि सिर्फ हरे कृष्ण का जप ही कलयुग में पर्याप्त है तो फिर क्या जरूरत है विग्रहों की सेवा की? क्योंकि बहुत बार कहा गया कि कलयुग का युग धर्म नाम संकीर्तन है, तो फिर क्या जरूरत है कि हम अलग से विग्रहों की भी सेवा करें? एक मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसके उत्तर में श्रील प्रभुपाद के अलग अलग कथनों को लिया गया है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में एक 7.76 के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का नाम जप करने के लिए एक भक्त को अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है और सिर्फ इसी के बल पर एक भक्त अपने इच्छित वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि नाम का जप हमें भगवान से डायरेक्टली जोड़ देता है। तो इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि इसीलिए कोई यह सोच सकता है कि क्या आवश्यक है कि फिर हम दीक्षा लें और अन्य आध्यात्मिक कार्यों को करें। यदि नाम का जप ही पर्याप्त है तो अन्य आध्यात्मिक कार्य, विशेष रूप से विग्रहों की सेवा, यदि सिर्फ नाम का जप ही हमें सिद्ध कर सकता है तो अलग से विग्रहों की सेवा की क्या जरूरत है? ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है। तो अगले स्लाइड में प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं कि द आंसर इज दैट ऑल्दो इट इज करेक्ट दैट वन हु फुल्ली एंगेजेस इन चैंटिंग द होली नेम नीड नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। ये बात सत्य है कि जो भगवान का नाम जप करता है उसे अलग से दीक्षा इत्यादि के प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वो लिखते हैं कि सामान्यतः एक भक्त जब भक्ति में आता है
तो भक्ति के आने के पहले उसमें अनेक प्रकार के भौतिक आदतें रहती हैं या फिर कुछ गंदी आदतें रहती हैं, क्योंकि बहुत जन्मों से वो भक्ति से दूर रह चुका है। तो अपने इस जन्म एवं पिछले जन्म के क्रियाकलापों के कारण उसके मन में बहुत सारे भौतिक वासनाएं रहती हैं। तो इन गंदगियों से, इन अनर्थों से तीव्रतापूर्वक बाहर निकलने के लिए ये आवश्यक होता है कि जो भक्त है वह भगवान के विग्रहों का मंदिर में सेवा करे। भगवान के विग्रहों का मंदिर में सेवा जो है बहुत ही आवश्यक है अपने चंचल मन को काबू में लाने के लिए, जो कि बहुत सारे पिछले जन्म के एवं इस जन्म में ही भक्ति के आने से पूर्व जो हमारे कुछ अनर्थ थे उन्हें जल्द से जल्द दूर करने में सहायता करता है। तो इसीलिए नारद मुनि ने पंचरात्रिक विधि और अन्य मुनियों ने, अन्य ऋषियों ने इस प्रकार की पद्धतियाँ दी हैं, क्योंकि जनरली एक व्यक्ति हमेशा शरीर की बुद्धि में रहता है, सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर के माध्यम से भोग करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो जब एक भक्त भगवान के विग्रहों का सेवा करता है तो उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं नहीं, वास्तव में हम इस शरीर के भोक्ता नहीं हैं, यह शरीर तो भगवान का एक दास है और इसे भगवान की सेवा में लगाना है, या मेरे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरह से जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है भगवान के विग्रह सेवा से। फिर आगे वो लिखते हैं कि भगवान का जो दिव्य नाम है वह मुक्त व्यक्ति उसको जप कर सकते हैं, जो लिबरेटेड सोल्स हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, वो लोग उसका वास्तव में जप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को भी हम दीक्षा दे रहे हैं वो प्रायः मुक्त आत्मा नहीं रहते हैं, वो लोग बद्ध आत्मा रहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग भी जिन्हें हम भक्ति दे रहे हैं, नाम जप करने के लिए देते हैं, तो उनसे हम कहते हैं कि आप भगवान का नाम जप कीजिए, लेकिन अपराधों के बिना कीजिए, उसमें अपराध मत कीजिए। और जो नियम है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं 4 नियम, उनका पालन कीजिए ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सकें। लेकिन प्रायः ऐसा देखने में आता है कि लोग इन 4 नियमों का अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो लिखते हैं कि विग्रहों का सेवा करना भी साथ में आवश्यक है, क्योंकि जब विग्रहों की सेवा की जाती है तो उसमें कई सारे नियम फिर जुड़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि विग्रहों का सेवा में बहुत सारे चीज़ों का, पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, तो इससे ऑटोमेटिकली मन पवित्र होता है। तो ये जो भगवान का विग्रह सेवा है ये वास्तव में साधकों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है और विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो श्रीमद् भागवतम 7:5-23-24 7:5-23-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इसीलिए यह रिकमेंड किया जाता है, यह सुझाव दिया जाता है कि जिनको दीक्षा मिला है, जो दीक्षित भक्त हैं, वो नारद पंचरात्र के अनुसार मंदिरों में विग्रहों की सेवा करें। तो बहुत समय में बहुत सारे भक्त लोग चाहते हैं कि हमको इस्कॉन के मंदिर में ब्राह्मण दीक्षा मिले। तो उन्हें एक बात तो समझना चाहिए कि ब्राह्मण दीक्षा लेने की इच्छा तो बहुत अच्छी है, लेकिन यदि वो दीक्षा लेना चाहते हैं तो साथ में उन्हें भगवान के विग्रहों का सेवा मंदिर में करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मंदिर में भगवान का सेवा करना है, लेकिन कम से कम कुछ सेवाएं वो लेने के लिए उनको उत्सुकता रहनी चाहिए कि चलो हम भगवान के लिए, ठीक है 24 घंटे तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम सपोज कीजिए कि एक आरती या फिर कोई एक सेवा भगवान का, कुकिंग सेवा, जो भी कुछ सेवा हो वो भगवान के लिए वो पर्सनली करें, तो तब उन्हें ये दीक्षा लेनी चाहिए। और फिर वो लिखते हैं कि विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं जिनके पास में बहुत धन है, तो उन्हें विशेष रूप से विग्रह पूजा करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। जो धनवान गृहस्थ हैं, उनके पास में अच्छा ऐश्वर्य है, धन है,
और यदि वो अपने मेहनत से कमाए गए धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो उन्हें कंजूस कहा जाता है। हम कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन सब अपने लिए खर्च कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो यह प्रवृत्ति जो है ये कंजूसी कही जाती है और यह इनके भक्ति में बाधा देगी यदि वो ऐसा करते हैं तो। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत धन है तो चलो भाई कोई ब्राह्मण को भाड़ा पर लेकर के फिर उसको पूजा में लगा दिए और खुद अपना समय इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भाड़ा पर में पुजारी नहीं रख करके खुद ही पूजा करना चाहिए विग्रहों का। और यदि कोई स्वयं पूजा नहीं करता है और भाड़ा पर में पुजारियों को लगा देता है सेवा करने के लिए तो उसको आलसी कहा जाता है और उसका जो भगवान का सेवा है वो कृत्रिम है। तो इसीलिए ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्तों को विशेष रूप से चाहिए कि जो भगवान के लिए जितना अधिक से अधिक हो सके विशेष व्यवस्था की जाए, भगवान का कुछ बहुत विशेष सेवा किया जाए। और इस तरह से गृहस्थ भक्तों के लिए भगवान का विग्रह का सेवा अत्यंत आवश्यक है। तो ये सिर्फ गृहस्थों के लिए नहीं है, ये मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए भी है कि यदि भगवान की कृपा से मंदिरों में धन उपलब्ध रहता है अच्छा खासा, तो उस धन को डायरेक्टली भगवान की सेवा में अच्छे से लगाना चाहिए ताकि भगवान के जो विग्रह हैं उनकी सेवाएं अच्छे से हो सके। तो यदि कोई गृहस्थ अपने ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो उसका पतन हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से यदि किसी मंदिर में जो ब्रह्मचारी सन्यासी या जो भी कोई क्यों ना हो, यदि वहाँ पर भगवान की कृपा से धन आता है, ऐश्वर्य आता है और उसको डायरेक्टली भगवान के विग्रह सेवा में नहीं लगाया जाता है और अन्य कार्यों में लगाया जाता है, तो फिर वह मंदिर भी विपत्ति में आ जाएगा। तो आगे वो लिखते हैं कि गृहस्थ, इसी तात्पर्य में 7:5-23-24 इस तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि जो गृहस्थ भक्त हैं वो अनेक प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में रहते हैं। तो इसीलिए यदि वो विग्रह की सेवा नहीं करते हैं तो वो लिखते हैं प्रभुपाद के वर्ड शब्दों में, यदि प्रभुपाद के शब्द पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि गृहस्थ डिवोटीज हाउएवर आर जनरली एंगेज्ड इन material activities and therefore if they do not take to deity worship their falling down is positively assured। जो गृहस्थ भक्त हैं यदि वो विशेष रूप से चूंकि अनेक भौतिक क्रियाकलापों में रहते हैं तो यदि वो भगवान के विग्रहों की सेवा नहीं करते हैं तो उनका पतन होना जो है वो पॉजिटिवली एश्योर्ड है, मतलब कि होगा ही होगा, निश्चय ही होगा। डीटी वर्शिप मीन्स फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिसाइसली। जो भगवान का विग्रह का सेवा है इसका अर्थ क्या है कि जितने भी नियम बनाए गए हैं, विधि विधान बनाए गए हैं, उनका बिल्कुल कठोरता पूर्वक पालन करना। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल आरती का समय 4:30 है सुबह में, तो एग्जैक्टली 4:30 में भगवान का दर्शन खुल जाना चाहिए और 4:30 में आरती शुरू हो जानी चाहिए। वैसे ही यदि तुलसी आरती का समय 5 बजे है तो एग्जैक्टली 5 बजे तक मंगल आरती खत्म हो जाना चाहिए, तुलसी आरती शुरू हो जाना चाहिए। तो जो भी नियम है वो उनका बिल्कुल सटीकता पूर्वक पालन करना है, प्रिसाइसली बिल्कुल सटीकता से पालन करना होता है। जबकि नाम जप में कभी कभी हम लोग उतना ध्यान नहीं भी देते हैं, लेकिन विग्रह सेवा में हमको ध्यान पूर्वक ही करना पड़ेगा क्योंकि उसमें समय भी महत्वपूर्ण होता है और साथ में सफाई और जो चीज़ें हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान पूर्वक करना। यदि हम भगवान का पूजा कर रहे हैं तो उनका टाइम फिक्स रहता है कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक इतने मिनट में पूजा खत्म करना है। तो उसमें कोई बिल्कुल सो नहीं सकता है कि चलो भाई जब करें तो जब करते करते कभी 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 हमें झपकी भी आ जाती है, हम सो भी जाते हैं, लेकिन हम आरती करते समय नहीं सो सकते हैं क्योंकि सामने भगवान खड़े हैं। और यदि आप मंदिरों में कर रहे हैं तो सामने में भगवान है और दूसरे साइड में सैकड़ों भक्त भी खड़े हैं, तो वहाँ पर सोने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता है या फिर इनअटेंटिव असावधान होने का कोई कोई वहाँ पर संभावना नहीं रहता है। हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक सारी सेवाएं करनी रहती हैं और इसीलिए हमारा भगवान पर जो ध्यान है वो बहुत प्रगाढ़ रहता है और इस प्रगाढ़ ध्यान के कारण हमारे हृदय का पवित्रता जो है वो बहुत तेजी से होता है, हृदय जल्दी से शुद्ध बनता है। तो इससे हम भक्ति में दृढ़ हो पाते हैं। तो इसीलिए एक गृहस्थ को गुरु के मार्गदर्शन में यथोचित अर्चन पद्धति को अपनाना चाहिए। और यदि कोई भगवान का
सेवा मंदिरों में नहीं कर पाता है इस तरह से विग्रहों का सेवा, तो उनके बारे में अग्नि पुराण में देयर इज फॉलोइंग स्टेटमेंट अग्नि पुराण, वो स्टेटमेंट छूट गया है लग रहा है कहीं पे। अग्नि पुराण में क्या लिखा हुआ है वो, एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। 7:5-23-24 के तात्पर्य में फिर पुनः लिखा गया है कि यदि कोई भगवान का नाम जप करने से ही भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है तो फिर दीक्षा इत्यादि की क्या आवश्यकता है। उत्तर में ये कहा गया है कि ये बात सही है कि भगवान का नाम एक भक्त को भगवान का प्रेम प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन क्योंकि इस जगत में रहने के कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार की अनर्थ आ जाते हैं, हमारा भौतिक शरीर है और यह अनर्थों से घिर जाता है, तो इसीलिए हमें विशेष रूप से बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अर्चन विधि भी ध्यान से करें, और इसीलिए रेगुलरली नित्य रूप से हमें भगवान के अर्चन करने का, पूजा करने का, पांचरात्रिक और भागवत विधि दोनों का ही हमें ध्यान रखना चाहिए, और इस प्रकार से हम भक्ति में निष्ठापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम उसमें अधिक अप्स एंड डाउन से नहीं जाएंगे, उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। जीव गोस्वामी भी कमेंट करते हैं कि कैसे विग्रह सेवा साधकों के लिए और विशेष रूप से गृहस्थों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो वो लिखते हैं भक्ति संदर्भ में कि यदि गृहस्थ एक बहानाबाजी करते हैं कि मेरे पास में धन नहीं है, तो और इसीलिए वो भगवान का सेवा, विग्रह सेवा नहीं करते हैं, तो यह जो है उनके लिए निश्चय ही अशुभता का कारण बनेगा। वो लिखते हैं कि जिस प्रकार से यदि कोई वृक्ष के जड़ में पानी डालता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो शाखा है, पत्ते हैं, ये सब को अपने आप ही पोषण मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक गृहस्थ भगवान का विग्रह का सही प्रकार से पूजा करता है, सेवा करता है, तो अपने आप ही घर में शांति समृद्धि आ जाती है। क्योंकि कृष्ण जो है वो पूरे ब्रह्मांड के भी आदि हैं, तो एक गृहस्थ का या कोई भक्त है तो उसका जो परिवार है उसके भी स्रोत वही हैं। तो यदि मूल संतुष्ट हो गया तो पूरा वृक्ष संतुष्ट हो जाता है। तो यदि कृष्ण संतुष्ट है तो पूरा परिवार वास्तव में सुखपूर्वक रह सकता है। लेकिन यदि इसकी अवहेलना की जाती है तो घर में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि गरीबी आ गई, या फिर बीमारियां आ गई, या अन्य कोई विपद आ गया। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं यदि कोई भक्त अपने घर में भगवान का विग्रह सेवा को ध्यान नहीं देता है। विग्रह सेवा से क्या होता है? तो विग्रह सेवा से एक भक्त का अपना घर, परिवार, धन, सब कुछ को वो समझ पाता है कि कैसे ये भगवान की संपत्ति है, और हम भगवान के सेवक हैं, और भगवान के सेवक के रूप में पुनः हम भगवान की संपत्ति को उन्हीं के पास में वापस कर रहे हैं। तो ये एक भावना जो है, इदम कृष्णाय इदम न मम, यह कृष्ण का है, मेरा नहीं है, ये एक भावना भगवान का विग्रह सेवा से आता है। क्योंकि विग्रह सेवा में हम भगवान को सब कुछ ऑफर करते हैं, जो भी अपने पास में होता है वो भगवान को पहले देते हैं। तो इससे ये भावना हमारे मन में प्रबल होती है। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ जो लिखा हुआ है श्री मूर्तेर अंघ्रि सेवने प्रीति है, तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रीति पूर्वक भगवान के चरणों की सेवा करनी है। तो क्या एक साधक, वैदिक साधक इस स्तर पर हो सकता है कि वह प्रीति पूर्वक भगवान का चरणों का सेवा करे? क्योंकि वैदिक साधक तो खुद ही संघर्ष कर रहा है अपने अनर्थों से, तो फिर ये तो बहुत हाई स्टेज लग रहा है कि प्रीति पूर्वक भगवान के चरणों की सेवा करना। तो वो कैसे एक साधक भक्त इतना हाई लेवल का भक्ति कर पाएगा? तो इसके उत्तर में शुद्ध भक्ति चिंतामणि में लिखा गया है कि अपने क्षमता के अनुसार निश्चय ही गृहस्थों को भगवान का सेवा करना चाहिए, और उन्हें भगवान का सेवा ठीक उसी प्रकार से करना चाहिए जैसे कि वो अपने परिवार के एक सदस्य के करते हैं, और उनके लिए जिस तरह से खर्च करते हैं। तो यदि कोई भक्त अपना हृदय भगवान को दे देता है तो फिर उसके लिए अपने शरीर को भगवान को देना या अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना कठिन नहीं होगा।
तो वास्तव में जो वास्तविक प्रचार होता है, ये यही प्रचार होता है, वास्तविक प्रचार, कि हम एक भक्त को यह प्रेरणा दें कि वह अपना हृदय पहले भगवान को दे। जब तक कोई अपना हृदय पहले भगवान को नहीं देगा, तब तक वो भगवान का सेवा ठीक से कर ही नहीं सकता है। लेकिन जब एक बार हृदय भगवान की सेवा में दे दिया, तब फिर ऑटोमेटिकली है कि वो अपने जो उसके पास में जो भी कुछ है, मानस देह गेह जे कुछ मोड़ा, वो उसको ऑटोमेटिकली भगवान की सेवा में लगाएगा। लेकिन यदि हृदय ही अपने पास में रख लिया है, हृदय भगवान को नहीं दिया है, तो फिर वो हर चीज में कंजूसी करना चाहेगा। फिर शुद्ध भक्त चिंतामणि में आगे लिखा गया है कि राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं, वो उनकी सेवा राग मार्ग से की जाती है। तो फिर जो साधक भक्त हैं, वो कैसे राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा कर पाएंगे? तो इसके उत्तर में लिखा गया है कि इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में जो भक्त होते हैं, वो राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा लक्ष्मी नारायण के भाव में करते हैं, यानी कि ऐश्वर्य के भाव में करते हैं। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में एक भक्त राग मार्ग में नहीं होता है, तो इसीलिए ऐश्वर्य भाव से लक्ष्मी नारायण के रूप में वह विग्रह राधा कृष्ण की रहता है, लेकिन पूजा करता है लक्ष्मी नारायण के भाव से। कहने का मतलब कि वह भगवान को विग्रह के रूप में देखता है कि अरे यहाँ पर भगवान भगवान साक्षात विराजमान है, और अपने संपूर्ण तन मन धन से वह उनकी सेवा में लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस प्रकार सेवा करते जाता है, तो धीरे धीरे उसका भावना जो है वो राग मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है साधना भक्ति में, और वह धीरे धीरे भाव भक्ति तक पहुंच सकता है। और इस तरह से वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के बावजूद भी उसका जो बाह्य अर्चना है, अर्चन पद्धति है, वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि यदि कोई व्यक्ति भाव भक्ति में पहुंच जाता है तो फिर वो भगवान का मंगल आरती 4:30 बजे नहीं करके 6 बजे करेगा। नहीं, वो अपना बाह्य जो एंगेजमेंट है वो सेम रखता है, बाह्य सेवा सेम ही रखता है, लेकिन उसका अंदर का भाव बदल जाता है। तो इस्कॉन में जो है भगवान का सेवा वो विशेष रूप से पांचरात्रिक विधि के अनुसार किया जाता है, जो कि नारद मुनि का दिया हुआ शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जो नियोफाइट डिवोटी हैं, जो प्रारंभिक भक्त हैं, नियोफाइट डिवोटी को उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, और जो फर्स्ट लेवल में जो आते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि वो जब भगवान की सेवा करते हैं और 64 प्रकार के अपराधों को से बचते हैं, तो धीरे धीरे शिल्पोपा देखते हैं कि वह वृंदावन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, यानी कि वो राग मार्ग में वह धीरे धीरे पहुंच जाता है। और फिर वह राधा कृष्ण की सेवा जो है वो अब प्रीति के साथ करने लगता है। तो क्या जो भक्त है वो प्रीति के साथ करेगा तो अपना नियम फिर चेंज कर लेगा, बाह्य नियम को? तो नहीं, वो बाह्य नियम को चेंज नहीं करता है। बाह्य नियम उसका फिर भी इतना ही स्ट्रिक्ट रहता है, ऐश्वर्यमयी भाव में ही रहता है, क्योंकि अन्यथा जो बाकी नए भक्त हैं वो उनको देख करके नहीं समझ पाएंगे, और उनमें सहजिया भाव उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए एडवांस डिवोटीज भी बाह्य जो अर्चन विधि है उसको नहीं बदलते हैं, लेकिन अपना भाव जो है वो उनका बदल जाता है, सिर्फ उनका भाव बदलता है। तो इसीलिए राधा कृष्ण का पूजा को पंचरात्रिक विधि से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। जो श्रील प्रभुपाद के भक्त हैं, उनका धीरे धीरे जो साधना भक्ति में प्रारंभ करेंगे ऐश्वर्यमय भक्ति के रूप में, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे वो अ, राग मार्ग तक पहुंच जाएंगे, जिसको प्रभुपाद लिखते हैं वृंदावन प्लेटफॉर्म के रूप में। प्रभुपाद ने लिखा है उस लेवल को। लेकिन जो एक बाह्य रूप से देखा जाए तो दोनों लोग ही, चाहे वो नए भक्त हों चाहे बहुत एडवांस्ड भक्त हों, दोनों ही बाह्य रूप से एक ही प्रकार से दिखेंगे कि दोनों एक ही सेवा कर रहे हैं, ऐश्वर्यमयी सेवा लक्ष्मी नारायण की।
और एक चीज बताया गया है कि जो डीटी वर्शिप बेस्टॉज द साधकास द क्वालिफिकेशन टू हियर। यदि कोई इस प्रकार सही प्रकार से भगवान के विग्रहों की सेवा करता है तो उसे श्रवण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अब कोई सोचे कि अरे ऐसा कैसे हो गया कि कोई व्यक्ति भगवान का विग्रह का सेवा कर रहा है तो उसका विग्रहों के प्रति रुचि बढ़ना चाहिए, उसका श्रवण करने में रुचि कैसे बढ़ गया। तो कहा गया है कि जब कोई भक्त भगवान के विग्रहों का सेवा करता है तो उसके अंदर में दो उसके परिणाम होते हैं। पहला परिणाम कि उसका भगवान के बारे में सुनने की इच्छा बढ़ जाती है, और दूसरा कि वह अपने मन को अधिक केंद्रित कर पाता है और अधिक ध्यान पूर्वक वह श्रवण कर पाता है। ये क्यों होता है? तो क्योंकि भक्ति, भगवान का विग्रह का सेवा करने से, भक्ति करने से उसका हृदय पवित्र हो जाता है, और पवित्र हृदय के कारण वह उसका श्रवण करने का इच्छा भी बढ़ जाता है। जब वो भगवान का विग्रह का सेवा करता है तो वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वास्तव में वहाँ पर वो विग्रह नहीं, साक्षात कृष्ण है। और इस तरह से उसका, जब वो विग्रहों का सेवा कर रहा है तो उसको समझ में आने लगता है कि मैं अब कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ। तो एक स्वाभाविक परिणाम क्या होता है कि एक व्यक्ति जिसका भी सेवा करता है उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी व्यक्ति जिसका भी सेवा करता है उसके प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। जैसे एक माँ होती है तो एक माँ अपने बच्चों का बचपन से लेकर के कई सालों तक बहुत निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। तो इसीलिए एक माँ का अपने संतान के प्रति बहुत अधिक आसक्ति होता है। लेकिन हो सकता है कि जो संतान है वो अपने माँ का उतना अधिक सेवा नहीं करे, तो इसीलिए अपना संतान का हो सकता है कि माँ के प्रति उतना आसक्ति ना हो, लेकिन माँ का संतान के प्रति आसक्ति अधिक होता है क्योंकि उसने ज़्यादा सेवा किया है। तो उसी प्रकार से जब एक भक्त भगवान का सेवा करता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि यहाँ पर ये विग्रह नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। और सेवा करते करते उसका कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है, और जब वो कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ता है तो जैसे ही कोई किसी के प्रति आसक्त होता है तो वो उसके बारे में अधिक सुनना चाहता है। एक स्वाभाविक परिणाम होता है, हम जिसको भी प्रेम करेंगे तो हम उसके बारे में सुनना चाहेंगे, और उसने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो ठीक वैसे ही विग्रह सेवा करते करते यदि कृष्ण के प्रति आसक्ति आ जाती है तो उसके बाद में वह कृष्ण के बारे में अधिक सुनना चाहता है, और इस तरह से उसका श्रवण करने का इच्छा बढ़ जाता है, और साथ ही श्रवण करने की क्षमता ध्यान पूर्वक वो भी बढ़ जाती है। तो श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वो अपना सेवा भगवान के प्रति बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे उनका भगवान के बारे में सुनने और पढ़ने का प्रवृत्ति बढ़ जाता है, और वो भगवान के विषयों को और अधिक पढ़ना और सुनना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, ये एक लेक्चर है श्रीमद् भागवतम 1:15-28 पे, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, उसमें प्रभुपाद ने कहा था कि जो भगवान का विग्रह सेवा है वो नए भक्तों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये उन्हें मदद करता है कि कैसे अपने ध्यान को वो कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित कर सके। यानी कि मन को केंद्रित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है भगवान के विग्रहों की सेवा। तो शुद्ध भक्ति चिंतामणि में फिर लिखा गया है कि यदि कोई भगवान का चरणों का दर्शन लेता है, रूप का दर्शन लेता है मंगल आरती और अन्य आरती के समय में, और उनके बारे में दिन में सोचता है, उनका प्रसाद ग्रहण करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका भगवान के प्रति जो स्मरण है वो बढ़ जाता है, और ये मदद करता है उसके अपने चंचल मन को कंट्रोल करने में। और जब उसमें उसको सफलता मिल जाती है तो जब मन कंट्रोल हो गया तो वह अधिक ध्यान पूर्वक फिर भगवान के बारे में श्रवण और भगवान का चिंतन कर पाता है। तो हम लोग हो सकता है कि कभी कभी जप करते समय या कुछ बुक पढ़ते समय में उतना
उतना ध्यानपूर्वक न करें। लेकिन जब हम भगवान का विग्रह का सेवा करते हैं तो उसमें ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि एक तरफ भगवान होते हैं, दूसरी तरफ में अनेक भक्त होते हैं, तो हमें बिल्कुल सजग होकर के सारी सेवाओं को करना होता है। तो इस प्रकार से भगवान की विग्रह सेवा करने से एक भगवान के भक्त के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो आसक्ति जो सोई हुई थी वह पुनः जागृत हो जाती है, और इस तरह से भक्त का भगवान के विषय में सुनने का भी इच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो भगवान के प्रति, भगवान के व्यक्तित्व के प्रति प्रेम बढ़ने से उनके बारे में वो श्रवण भी करना चाहता है, सुनना भी चाहता है। तो इस तरह से वो प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण या नीचे के गुणों से ऊपर उठ जाता है और भक्ति में प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान का विग्रह का सेवा है ये सिर्फ नए भक्तों के लिए है। ऐसा बात नहीं है, ये सिर्फ नए भक्तों के लिए नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद भागवतम 3:29-16 के तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यपि भगवान के विग्रहों का सेवा नए भक्तों के लिए विशेष रूप से कहा गया है, लेकिन वो चेतावनी देते हैं कि उन्नत भक्तों को विग्रहों का सेवा का अवहेलना नहीं करना चाहिए या इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको कम नहीं आंकना चाहिए। यद्यपि रूप गोस्वामी और गदाधर पंडित ये पूर्णतः अनुभवी आत्माएं थे, इनको ये भक्ति के श्रेष्ठतम स्तर पर स्थित थे, लेकिन फिर भी उनकी स्वयं के विग्रह थे जिनका उन्होंने बहुत व्यक्तिगत रूप से सेवा किया था, ध्यानपूर्वक। तो जहाँ तक उन्नत भक्तों का प्रश्न है, तो वो भगवान का सेवा वास्तव में स्मरण के माध्यम से करते हैं, लेकिन वो नए भक्तों को दीक्षा देते हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाते हैं, अर्चन की पद्धति में लगाते हैं कि किस तरह से भगवान की सेवा वो अर्चन के माध्यम से कर सकें। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही विग्रह का सेवा कर रहे हैं। जो नए भक्त हैं उनको भी दीक्षा मिला, वो भी विग्रह का सेवा कर रहे हैं, और जो बहुत एडवांस्ड डिवोटी हैं वो भी विग्रह का सेवा कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि जो एडवांस्ड डिवोटी हैं वो वास्तव में भगवान का सेवा करते समय उनको भगवान के बारे में पूरा स्मरण रहता है, कि कैसे वो भगवान को कुछ पर्टिकुलर एक कोई भी सेवा करेंगे तो उनको, चूँकि उनका बहुत श्रवण भी बहुत अधिक है, उनका भगवान के प्रति प्रीति है, तो वो भगवान के हर कथा को या रूप को या अलग अलग चीज़ों को स्मरण करते रहेंगे, तो उनका सेवा वास्तव में स्मरण की अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन जो नए भक्त होते हैं उनका भगवान का स्मरण बहुत प्रगाढ़ नहीं रहता है, लेकिन वो एटलीस्ट अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं और मन को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि दोनों के स्तर में अंतर है, दोनों का लेवल अलग अलग है, लेकिन बाह्य रूप से सेवा एक ही जैसा दिखेगा। तो इसीलिए ये जो पर्सनल ड्यूटी वर्शिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्टिव एंड पर्सनल ड्यूटी वर्शिप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। विग्रहों का व्यक्तिगत रूप से सेवा करना ये बहुत शक्तिशाली होता है। तो कभी कभी कोई भक्त सोच सकते हैं कि ठीक है, जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका आरती में शामिल होते हैं, तो ये भी अर्चन का ही अंग है। तो बात सही है कि यदि मान लीजिए कि कोई भक्त हैं वो भगवान की आरती में शामिल हुए, तो वो भी अर्चन पद्धति का एक अंग है, यानी कि इसको भी भगवान का विग्रह सेवा का एक अंग माना गया है। लेकिन यदि कोई भगवान का और व्यक्तिगत रूप से सेवा करता है तो उसका जो ध्यान है भगवान में वो अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक भक्त सिर्फ आरती में शामिल हो गया और दूसरा भक्त यदि भगवान के लिए पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कुछ भोग बनाता है, उनका श्रृंगार करता है और उनका अन्य कुछ तुच्छ सेवा करता है, जैसे कि उनका भगवान का मंदिर का सफाई करना या उनके लिए माला बनाना या उनके बर्तनों को धोना, तो इस तरह से वो नित्य रूप से भगवान का विषय में सोचते रहेगा दिन रात
और इस तरह से उसका जो प्रगति है भक्ति में, क्योंकि उसका प्रगति अधिक व्यक्तिगत है, इसीलिए उसका प्रगति बहुत तीव्रतापूर्वक होता है। दूसरी तरफ में यदि कोई भगवान के विग्रह सेवा को ध्यान नहीं देता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से उस समाज का पतन हो जाएगा। नेग्लेक्ट ऑफ डिटी वर्शिप लीड्स टू कोलैप्स ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिटी। जो समाज भगवान का विग्रह सेवा का ऊपर ध्यान नहीं देता है उसका पतन हो जाएगा। तो शुद्ध भक्ति चिंतामणि में लिखा गया है कि जब वरिष्ठ भक्त भगवान की सेवा पर ध्यान नहीं देते हैं तो उस मंदिर का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। वैसे ही लिखा गया है कि यदि भगवान मंदिर के वरिष्ठ भक्त अपने को विग्रह सेवा से दूर रखते हैं तो उनके जो अनुगत लोग होते हैं वो लोग भी विग्रह सेवा से दूर चले जाते हैं, और धीरे धीरे इसका परिणाम क्या होता है कि उनका श्रवण और कीर्तन के प्रति भी रुचि चला जाता है। देखिए दोनों में संबंध है, श्रवण कीर्तन और विग्रह सेवा में संबंध है। यदि हम विग्रह सेवा अच्छे से करेंगे तो हमारा श्रवण कीर्तन में भी रुचि जागृत होगा। दूसरी तरफ में यदि विग्रह सेवा को यदि कोई नेग्लेक्ट करता है, ध्यानपूर्वक नहीं करता है, तो उसका श्रवण और कीर्तन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि it follows that if hearing and chanting are to remain the heartbeat of ISKCON's devotional curriculum, and if devotees are to develop the proper qualification for these practices, then deity worship must be done properly. यदि हम चाहते हैं कि श्रवण कीर्तन हमारे ISKCON के भक्तों के प्रधान कार्यों में रहे, तो और हम इनको सही पूर्ण से कर सकें श्रवण कीर्तन को, तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम विग्रह सेवा भी बहुत अच्छे से करें। When deity worship is properly managed, the deity manages the temple properly. यदि भगवान के विग्रहों की सेवा अच्छे से की जाती है तो जो विग्रह हैं वो खुद मंदिर को अच्छे से चलाते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यदि हम विग्रहों की सेवा मन लगा करके अच्छे से करते हैं तो विग्रह मंदिर को अच्छे से चला लेते हैं। जैसे एक मैंने सुना था इधर में आने से कि यदि हम भगवान के, मैं भूल गया, थोड़ा सा एग्जैक्टली याद नहीं है, तुम राम के नाम में तो राम तुम्हारे काम में, ऐसा कुछ था। तो एनीवे मैं भूल गया था, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद हयग्रीव प्रभु को लिखते हैं कि एज जीबीसी यू शुड सी द स्टैंडर्ड इज परफेक्टली मेंटेन एंड दैट डीटी वर्क इज परफेक्टली डन। आप जीबीसी हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसके जो भी स्टैंडर्ड बताए गए हैं उनका अच्छे से पालन हो और भगवान के विग्रहों की पूजा अच्छे से हो, तब कृष्ण आपको हर प्रकार का सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन यदि आप इन चीज़ों का ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो यह कृष्ण के आदेश का अवहेलना हो जाता है। तो इसीलिए आप इस संस्था के प्रधान व्यक्तियों में से एक हैं, इसीलिए आप ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पर। अपने व्यवहार के स्टैंडर्ड को बनाए रखिए और इस तरह से सब कुछ अच्छे से चलेगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहते हैं कि आपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए, वो स्वयं पालन करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो इसीलिए हमारा भी ये सिद्धांत है कि यदि हम लोग जब तक सही से पालन नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को सही से नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप जीवीसी के लोग हैं तो आप लोग अच्छे से स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली, कठोरतापूर्वक जो भी स्टैंडर्ड बताए गए हैं उनका जीवन में पालन करें, तो तब आपको देख करके दूसरे लोग भी इसका पालन करेंगे और इस प्रकार से हमारे जो केंद्र हैं वो अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे। तो कृपया आप सब यह कीजिए और अपने सहयोगियों को भी इस तरह से करने को कहें। तो विग्रह सेवन के बारे में आदि पुराण से एक श्लोक लिया गया है, मम नाम सदाग्राही मम सेवा प्रिय सदा भक्ति तस्मै प्रदातव्या न तो मुक्ति कदाचन। मैं अपने भक्तों को भक्ति देता हूँ, मुक्ति नहीं देता हूँ, न तो मुक्ति कदाचन। किसको? तो जो लोग मम नाम सदाग्राही, जो मेरा नाम लेते हैं, और मम सेवा प्रिय सदा, और मेरी
सेवा को ही अपना जीवन का ध्येय बना लेते हैं। तो रूप गोस्वामी विग्रह सेवा के बारे में फिर एक स्वयं एक श्लोक लिखते हैं। वो लिखते हैं, स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नेस्ताधर किसलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्याम हरितनुम इतः केसी तीर्थोपखंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। वो लिखते हैं कि हे सखा, हे मित्र, यदि तुम्हें अपने मित्रों और संबंधियों के प्रति बहुत आसक्ति है तो केसी घाट के पास में जो गोविंद का विग्रह है उधर जाकर के उसका दर्शन कभी मत करना। यमुना नदी के तट पर केसी घाट में गोविंद जी का विग्रह है, तो वहाँ पर जाकर के उनका दर्शन कहीं मत करना। क्यों? क्योंकि उनके ओठों पर में एक अजीब तरह का मुस्कान है और वो त्रिभंग रूप में खड़े हैं और उनकी आंखें इधर उधर बिल्कुल देख रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी देख रही हैं, और उनके पास में एक बहुत सुंदर वंशी है जिसको वो अपने लाल अधर पर रख करके बजाते हैं। तो और साथ में उनके पास में बहुत सुंदर चमकता हुआ मयूर का पंख है। तो यदि तुम उनको देख लोगे तो फिर इस संसार में भोग करने की सारी इच्छाएं तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए यदि तुम अपने बंधु बांधवों के साथ में भोग करने चाहते हो तो कृपा करके किसी घाट में जाकर के और भगवान का दर्शन मत करो। तो इस तरह से रूप गोस्वामी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कैसे भगवान का विग्रह का कितना महान गुण है कि जो एक बार उनकी सेवा का टेस्ट यदि किसी को मिल जाए तो वह भौतिक जगत के क्रियाकलापों को भूल जाता है। इस प्रकार हमने आज भगवान की विग्रह सेवा के बारे में विस्तार से मतलब थोड़ा विस्तार से हमने प्रयास किया समझने का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इससे मैंने भी जब इसके बारे में सुना और बोला तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप में भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि मुझे भी भगवान के विग्रहों की सेवा ध्यानपूर्वक कुछ न कुछ लेना चाहिए। तो मैं प्रयास करूंगा जरूर कि कुछ न कुछ सेवा ध्यानपूर्वक करने का लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति रहती है कि ठीक है मंगल आरती तो कर ही लिए, तो फिर अब अलग से व्यक्तिगत रूप से करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैंने जब ये सुना कि नहीं, आरती अटेंड करने में कि ठीक है सब लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से कुछ करने में थोड़ा अंतर होता है, तो ये समझने के बाद में फिर मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ सेवा करने का प्रयास करूँगा। तो हम यहाँ पर आज का सेशन एंड करते हैं। यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।